हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मुझे स्कूल जाना है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम्हें खाना बनाना है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में देखो लिखा गया जाना है, यहाँ पर लिखा गया है बनाना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। तो जब भी कोई वाक्य ऐसा आ जाए जहां पर जाना है, आना है, खाना है, बनाना है, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए ना, तो हम वाक्य में ट्रांसलेशन को करते वक्त हैव टू या फिर हैज टू का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे के लिए हम यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं हो या फिर मुझे हो, हम आई शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर देखो जाना है लिखा गया ना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा हैव टू, आई हैव टू। ठीक है, तो हमने इसे लिखा यहाँ पर आई हैव टू। फिर जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे। आई हैव टू गो मतलब हो गया मुझे जाना है। कहाँ जाना है ना, स्कूल जाना है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्कूल। क्योंकि गो के बाद जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, चाहे स्कूल हो मार्केट हो, तो हमेशा टू लगाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल हो गया मुझे स्कूल जाना है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है तुम्हें खाना बनाना है। तो तुम्हें के लिए हम यहाँ पर फटाफट से यू लिखेंगे, तुम हो या फिर तुम्हें हो, हम यू लिखते हैं। फिर देखो बनाना है लिखा गया है, ना है, इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हैव टू लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर हैव टू लिखा, यू हैव टू। ठीक है, फिर देखो लिखा गया बनाना है, क्या बनाना है ना, खाना बनाना है। और खाना बनाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, खाना बनाना का अंग्रेजी में मतलब होता है कुक, तो हमने यहाँ पर कुक लिखा। तो ये हो गया यू हैव टू कुक मतलब तुम्हें खाना बनाना है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है उसे काम करना है। अब उसे लिखा गया है, तो उसे के लिए हम यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो लास्ट में लिखा गया है करना है, यानी कि ना है लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे ही हैव टू लिखेंगे क्या, नहीं, ही के साथ में हैव नहीं लगता है, ही के साथ में हमेशा हैज लगता है, तो हमने यहाँ पर हैज लिखा, ही हैज टू। ठीक है, फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है काम करना। काम करने का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, काम करना, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है वर्क, तो हमने यहाँ पर वर्क लिखा। ही हैज टू वर्क हो गया उसे काम करना है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये काफी आसान है। अगले वाक्य में लिखा गया है हमें पढ़ाई करनी है। अब हम हो या फिर हमें हो, हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। अब देखो यहाँ पर नी है लिखा गया, नी हो या फिर ना हो बात तो बराबर है, सेंस हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो देखो पढ़ाई करनी है लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम हैव टू शब्द का प्रयोग करेंगे, और वी के साथ में भी हैव लगता है, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा, वी हैव टू। ठीक है, अब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा। ये हो गया वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी है का अंग्रेजी में अनुवाद। अब मान लो लिखा गया होता कि उसे पढ़ाई करनी है, तो हम क्या करते न, वी के जगह में ही शब्द का प्रयोग करते और हैव के जगह में हैज शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखना अगले वाक्य को। अगले वाक्य में लिखा गया है मुझे सफर करना है। अब मुझे हो या फिर मैं हो, हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, हम हमेशा आई शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर अब तक तो हम सीख चुके हैं कि हमें यहाँ पर हैव टू शब्द का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर हैव टू शब्द का प्रयोग किया। फिर देखो लिखा गया सफर करना, सफर करना का अंग्रेजी में मतलब होता है ट्रैवल, तो हमने यहाँ पर ट्रैवल लिखा। आई हैव टू ट्रैवल हो गया मुझे सफर करना है का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगले वाक्य को देखना जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले वाक्य में लिखा गया है उसे सफाई करनी है। अब सफाई करना
इसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्लीन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।